हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो हम लोगों ने अपना क्लास 10th का चैप्टर 4 शुरू किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे 4.3 के। तो जहां हमने पहले तो सॉल्व वाले क्वेश्चन देखे थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। फिर हमने कुछ ये वाले क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज हम लोग अपनी उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो भी ये केस स्टडी सॉरी केस स्टडी कह रही हूँ, जो भी ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि पहले हमें क्या करना है, जिसमें हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है। तो चलिए अपनी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट मीन्स द फोर्थ क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। अब देखो, सपोज करो कि एट प्रेजेंट मोमेंट पे जो रहमान की एज है वो सपोज करो x years है। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, 3 साल पहले की। तो 3 साल पहले की क्या हो जाएगी, x - 3 years। ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, 5 years फ्रॉम नाउ, दैट मीन्स आफ्टर 5 years। इसकी 5 साल बाद की एज कितनी होगी, x + 5 years। है ना। इसने क्या बोला है कि ये जो दोनों एज आई है ना, जो 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो एज आई है, इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है ना, वो 1/3 है। पहले तो इनको क्या करना है, मुझे रेसिप्रोकल। तो मैं क्या करूंगी, इनका रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल पहले। तो फिर इन दोनों का जो रेसिप्रोकल आया है, रेसिप्रोकल का जो सम है, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। सो दैट मीन्स अब ये जो इक्वेशन है ना, ये पहले वाली इक्वेशन हो गई, जैसे हमने अब लास्ट क्लास में सॉल्व किया था इक्वेशन, जहाँ पे कुछ हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करके दी हुई थी। तो हमें पहले इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वी विल टेक एलसीएम। दिस इज x - 3, x + 5, x + 5 plus x - 3 is equals to 1/3. So this will be 2x plus 5 minus 3 is 2 multiplied by 3 is equals to x - 3 into x + 5। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6x plus 3 × 6 is equals to x², then plus 5x minus 3x is plus 2x minus 5 3s are 15. So this is x² plus 2x minus 6x minus 15 minus 6 is equals to 0. So this implies x², 2 minus 6 is minus 4x, and this will be 15 plus minus 15 minus 6 is minus 21 equals to 0. अब मुझे क्या करना है, मुझे 21 के फैक्टर्स लेने हैं इस तरीके से कि मेरा डिफरेंस जो है वो 4 आ जाए, -4 आ जाए। तो अगर मैं 7 3 21 लूंगी, अब देखो 7 - 3 भी 4 होता है, और -7 + 3 भी 4 होता है, -4 होता है। तो मुझे कौन सा चाहिए, जिसमें मुझे -4 मिले, है ना। तो मुझे सेकेंड वाला ऑप्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ फर्दर, दिस विल बी नाउ x² -7x plus 3x - 21 equals to 0। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x कॉमन, x - 7 प्लस 3 × x - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे x - 7 कॉमन मिल जाएगा, एंड x + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर x - 7 विल बी इक्वल्स टू 0 और x + 3 विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज आई, +7 और -3। अब देखो एक बात बताओ, क्या मेरे पास एज की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, क्या जो हमारी एज है वो कभी भी नेगेटिव में जा सकती है, नहीं जा सकती। मतलब अगर हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते, देन वी कैन टेक बोथ द रूट्स, है ना। बट यहाँ पर एज की बात हो रही है, तो वी कैन नॉट टेक दिस एज। सो this option will be rejected. So therefore the present age of the Rahman is 7 years. So this is his present age. तो अभी देखो, आप इसको चेक भी कर सकते हो कि जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज का जो 3 साल पहले की एज है वो कितनी होगी, 1/, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल करना है ना, तो मैं जैसे सीधा रेसिप्रोकल करके लिख रही हूँ। तो 3 साल पहले कितनी होगी, 1/4। और 5 साल बाद मतलब 7 + 5 दैट इज 12। अब जब तुम इसका बोलोगे ना एलसीएम, तो दिस फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू 1/3। 3 + 1 दैट इज 4/12, और ये 1/3 आ गया। ठीक है। तो हमें x की वो वैल्यू चाहिए थी, जब मैं ऐसा करूंगी तो मुझे 1/3 मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 7 years आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्लास टेस्ट, कोई एक क्लास टेस्ट हो रहा है जहां पर द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब जो उसके
मैथमेटिक्स और इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के कितने हैं, 30 मार्क्स। ठीक है, पहली बात तो ये, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210। मतलब इसने अब क्या बोला कि अगर मैं जो इसके मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं उसमें तीन, अच्छा इसमें क्या करना है, 2 मार्क्स मोर, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दिए जाएं, फिर उनका प्रोडक्ट करें तो हमें कितना मिलेगा, 210। तो हमें क्या करना है, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। मतलब इनिशियली जो मार्क्स आए इनके वो कितने आए मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो मुझे नहीं पता कि उसके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए, तो लेट अस सपोज दैट लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं उसके, सपोज कर लिया हमने x मार्क्स है, तो उसके मार्क्स इंग्लिश में कितने आ जाएंगे। अब टोटल मार्क्स 30 ही आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 30 में से अगर मैं x माइनस कर दूंगी तो वो मेरे इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, जब उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आए मैथमेटिक्स में, तो मतलब 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा और इंग्लिश में कितने मार्क्स कम, 3 मार्क्स कम इन इंग्लिश, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोला गया बस मैंने वो कर दिया, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स बढ़ा दिए और इंग्लिश के 3 मार्क्स कम कर दिए और उनका प्रोडक्ट कर दिया, दैट वुड बी इक्वल्स टू 210। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी x plus 2, this is 20, 30 minus 3 will be 27 minus x is equals to 210। ठीक है, so this will be 27x minus x square plus 27 into 2, so this will be 7 to the 14, 2 to the 4, 5, then minus 2x is equals to 210, so this will be minus x square, 27 minus 2 will be 25x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 210 में से 54 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, इधर आ गया 10, 5, सो दिस विल बी 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x और दिस विल बी 156 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे 156 के फैक्टर्स इस तरीके से लेने हैं कि मुझे 25 माइनस 25 मिल जाए, तो 156 के फैक्टर्स बना लो। तो दिस विल बी 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, देन 3 13 ज़ा 13 1 ज़ा। ठीक है, सो दिस इज 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देखो 12 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 2 फैक्टर्स ले सकती हूँ, 12 और 13। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 12 माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा कॉमन फैक्टर आएगा x माइनस 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं या तो x माइनस 12 0 के इक्वल होगा या x माइनस 13 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू इधर इट विल बी 12 और इधर इट विल बी 13। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, देखो जब मेरे पास मैथमेटिक्स में मार्क्स थे 13, ये मेरे मैथ्स के मार्क्स और ये इंग्लिश के मार्क्स, तो जब मैथ्स के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे 12, और जब मैथ्स के मार्क्स 12 होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे 13। तो ये कुछ इस टाइप से नंबर्स आएंगे जो उसके स्कोर्स होंगे जो मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के मिला के। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुको रुको रुको, 13 क्यों हो गया ये, अच्छा हाँ, अगर ये 13 होगा ना तो मुझे 30 में से माइनस करना है ना, क्योंकि जो मैथ्स और इंग्लिश के मिला के मार्क्स हैं वो 30 है ना। तो अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश के कितने आएंगे, 30 में से 13 माइनस करूंगी ना मैं, तो ये इतना आ जाएगा 7 और ये 17, तो 17 आएगा यहाँ पे। फिर इस तरीके से जब यहाँ पे 12 होगा, सॉरी यहाँ तो 12 भी होगा ना, तो इट विल बी 18। ठीक है, तो ये मेरे मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मिला के, मतलब इंडिविजुअल इतने इतने मार्क्स हैं और अलग से इतने मार्क्स आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, ओके, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं हम लोग पहले, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, मतलब डायगोनल की बात हो रही है तो वी नीड टू मेक अ डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, कोई शॉर्टर साइड है
उससे 60 मीटर ज़्यादा डायगनल की वैल्यू है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब जो कंपैरिजन है ना, देखो कहाँ से हो रहा है, शॉर्टर साइड से हो रहा है हमेशा। तो इसका मतलब फर्स्ट आई नीड टू नो द शॉर्टर साइड। सो सपोज करो दिस इज माई ब्रेथ, ठीक है, तो ब्रेथ शॉर्टर होगा, तो आई एम सब एज्यूमिंग दैट दिस इज माई शॉर्टर साइड, ठीक है, ये मेरा x मीटर्स है। अब इसने क्या बोला है कि जो डायगनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। दिस विल बी 60 प्लस एक्स, और वी कैन से एक्स प्लस 60 मीटर्स। और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है, तो यानी 30 प्लस एक्स, ये मेरे पास आ गई लॉन्गर साइड। तो वी हैव टू कैलकुलेट द साइड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द things that let us assume that the shorter side is x meter, then the length of the longer side will be x plus 30, then the length of the diagonal will be x plus 60. तो इस टाइप से we have to write each and everything. Okay, so this is my diagonal. So diagonal is equals to perpendicular का square plus base का square, ठीक है। so this is equals to a plus b का whole square, apply a plus b का whole square, so this is a का square plus b का square plus 2ab, that means 120x is equals to x square, again open a plus b का whole square, so a का square plus b का square plus 2ab, that means 60x। देखो अब मुझे क्या करना है, just transpose everything on the left hand side, so this is x square plus 3600 plus 120x minus x square then minus 900 minus 60x is equals to 0, तो 1x square will be cancelled out। तो अब कितना बचा मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, देन 120 माइनस 60 इज प्लस 60x, और 3600 में से 900 गए तो कितना बचा, 2700 इज इक्वल्स टू 0। नाउ टेक द नेगेटिव साइन कॉमन, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 9 3 27 होता है, तो 90 और 30 का अगर हम लें तो 90 और 30 का डिफरेंस हमें 60 मिल जाएगा। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 90, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस का 60 चाहिए, तो बड़ी डिजिट के साथ मुझे नेगेटिव का साइन चाहिए, तो माइनस 90 प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ टेक x कॉमन, so this is x minus 90 plus 30 common, x minus 90 is equals to 0. So this implies the two factors are x minus 90, x plus 30 is equals to 0। अब देखो मेरी यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है, एक तो x की वैल्यू है माइनस 30 और एक x की वैल्यू है 90। तो 30 तो नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 90। अब देखो मेरी जो साइड है, एक साइड जो शॉर्टर साइड है दैट इज 90 मीटर्स, तो अगर शॉर्टर साइड ये है तो नाउ वी कैन से दैट द शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू 90 मीटर। तो जो लॉन्गर साइड है दैट विल बी इक्वल्स टू 90 प्लस 30, दैट इज 120 मीटर, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड। फिर हमें चाहिए अगर डायगनल भी चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे साइड्स पूछा है ना, तो साइड्स इंक्लूड्स ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो दीज आर दी साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फीट, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, so the next question is the difference of squares of the two numbers is 180। तो दो नंबर्स है हमारे पास, the difference of squares of the two numbers, so मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है वो 180 है, ठीक है। दो नंबर्स है में जो दोनों का स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो 180 लिया। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा पहले एक काम करते हैं हम लोग कि हम अपना बड़ा और छोटा नंबर डिसाइड कर लेते हैं कौन सा है, ठीक है। तो सपोज करो जो हमारा लार्ज, एक काम करते हैं y को हम अपना लार्जर नंबर ले लेते हैं और x कुछ स्मॉलर नंबर, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 180। तो मेरा y जो है, बिकॉज डिफरेंस लिया है ना, पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब y बड़ा रहा होगा, तो y हमारा लार्जर नंबर है और x इज द स्मॉलर वन। The square of the smaller number is 8 times, okay, the square of the smaller number, जो smaller number का square है ना, that is
8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y आया, तो आई कैन से दैट y विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो मेरे पास जो y है वो x की टर्म्स में आ चुका है, तो कैन आई रिप्लेस y बाय एक्स स्क्वायर बाय 8 नाउ। So this is x square by 8 का whole square minus x square is equals to 180. So this will be x raised to power 4 divided by 64 minus x square is equals to 180. So this is now x raised to power 4 minus 64x square is equals to 180 into 64. So this is x raised to power 4 minus 64x square minus 180 into 64 is equals to 0. तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x की वैल्यू चाहिए, है ना, नंबर्स चाहिए, तो मुझे बेसिकली x और y की वैल्यू चाहिए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर माइनस 180 इंटू 64। देखो अभी तक जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वो इन द टर्म्स ऑफ x थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू रिप्लेस एक्स स्क्वायर विद सम अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, I'm just assuming my x square as, I'm assuming x square is equals to suppose t, ठीक है। तो अभी my equation will be t का स्क्वायर माइनस 64t माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं 18 और 64 का प्रोडक्ट, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 plus 4 will be 52 and then 6, this is 4 55 5 carry 11, तो 1154 is the answer, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, तो अभी ये हो जाएगा, दिस विल बी टी का स्क्वायर माइनस 64t माइनस 1154 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। t अगर हमारा आ गया तो t अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, t की वैल्यू से x मिल जाएगा, ये x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। x आ जाएगा तो यू कैन कैलकुलेट y एज वेल, सो y विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे आप लोगों को क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं, है ना, तो आपको खुद से ही इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू कैन आंसर दैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज had been 5 kilometer per hour more, it would taken 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। okay, so basically मुझे speed of the train calculate करनी है, distance जो है 360 किलोमीटर का है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मूव, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, तो आई गेस ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है पहले, है ना। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सपोज x किलोमीटर पर आवर, तो अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो इस टाइम पे जो टाइम टेकन होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बिकॉज डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर फिक्स है। अब देखो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मूव, सो नाउ न्यू स्पीड इज कितना हो गया, वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, तो इस पर मैं आई कैन ऐड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, दिस विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, सो दैट न्यू टाइमिंग t2 विल बी इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय टाइमिंग सॉरी स्पीड x प्लस 5, दिस इज द न्यू स्पीड। तो पहले ये टाइमिंग था, अब उसको इतना टाइम लग रहा है। अब इसने बोला कि ये जो स्पीड बढ़ाने की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है ना टाइम में, देखो पहले जब उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर था तो उस टाइम पे कुछ फिक्स टाइम लग रहा था, फिर जब स्पीड को हमने बढ़ा दिया तो हमारा टाइम कुछ कम हो गया, ठीक है। अब जो टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये हमारा टाइम का डिफरेंस है, वो 1 आवर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाला टाइम था, ये वाला टाइम का जो डिफरेंस है, अब देखो बात ये आती है कि t1 माइनस t2 लेना है 1 या फिर t2 माइनस t1 हमको 1 लेना है। अब ये जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा इसका डिनोमिनेटर। देखो x प्लस 5 बड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये x है और ये x प्लस 5, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज बिगर देन दिस, है ना, दिस इज स्मॉलर। अब मुझे चाहिए कि अगर देखो जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होता है उतनी जो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू है, देखो एक मेरे पास वैल्यू है 1/3 और एक वैल्यू है 1/5, तो ऑब्वियसली बात है जितना फ्रैक्शन, जितना नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जितना नीचे डिनोमिनेटर छोटा है उतनी वैल्यू ये बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये बड़ा है ना, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये छोटी आएगी और ये वैल्यू आएगी बड़ी।
तो इसका मतलब वी नीड टू टेक T1 माइनस T2, इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this will be T1, that is 360 divided by x minus 360 divided by x plus 5, that is equals to 1 r। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर दो। दिस इज x into x plus 5, so this is 360, we can take common, so this is x plus 5 minus x is equals to 1। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 360 into 5 equals to x into x plus 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360, दैट इज 36 into 5, 6 5 is 30, 5 3 is 15, 16 17 18, so this is 1800 is equals to 0। तो अब ये मेरे पास आ गई न्यू इक्वेशन, दिस इज माय न्यू इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और अगर एक्स आ गया, हाँ तो हमें स्पीड तो चाहिए, स्पीड इज द एक्स। ठीक है, तो स्पीड चाहिए, यू कैन कैलकुलेट इजीली द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ और पूछता, सपोज करो यहाँ पे न्यू स्पीड पूछ लेता है जो बाद में बढ़ाने के बाद आई वो कितनी आई, तो उसमें 5 ऐड कर दोगे। टाइमिंग पूछने लग जाए तो ये वाला फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन में पूछा है यू कैन आंसर दैट थिंग। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मुझे क्या करना है, देखो, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक in 9 3/8 hours। The tap of a larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। देखो यहाँ पे सपोज करो, सो द क्वेश्चन इज सेइंग, हमारे पास ये क्या है, टैंक है। तो यहाँ पे जो इसको फिल करें ना, 2 टाइप के वाटर टैप्स हैं बेसिकली। तो ये कुछ ऐसे सपोज करो टैप है, तो एक ये टैप इसको फिल कर रही है, फिर एक बड़ी टैप है यहाँ से। ऑब्वियस ही बात है, 2 टाइप के जो टैप्स हैं, एक बड़ी वाली है, एक मतलब एक का डायमीटर बड़ा है, तो जिसका डायमीटर बड़ा होगा ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा पानी डालेगा टैंक के अंदर, तो इसका मतलब वो कम टाइम लेगा, है ना। तो देखो इसने यही बोला है कि जो स्मॉलर टैप है, तो हमने मान लिया कि जो स्मॉलर टैप है, 2 टैप्स है ना, तो मान लिया लेट टाइम टेकन by smaller tap is equals to x hours। ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप इज इक्वल्स टू x माइनस 10, है ना, क्योंकि 10 आवर्स कम लग रहे हैं उसको, x माइनस 10 आवर्स। अब देखो क्या बोल रहा है, इन दिस, ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम में ये इंडिविजुअली अपना टैंक को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज करो ये जो टोटल टैंक है, इसको फिल करने में जो फर्स्ट टैप है वो 1 आवर्स लगा रही है, तो किसी एक पार्ट को फिल करने में कितना टाइम लगाएगी, ये लगाएगी 1/x आवर्स, है ना। वैसे ही किसी छोटे से पार्ट को, जो एक पार्ट है टैंक का, उसको फिल करने में लार्जर टैप कितना टाइम लगाएगी, 1/x माइनस 10। अब ये देखना है कि हमें जो डिफरेंस है, देखो नीचे यहाँ पे ये छोटा है तो दिस विल बी बिगर, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें उल्टा करना है, दिस विल बी 1/x माइनस 10 और x। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने आवर्स। तो दोनों, अच्छा हमें यहाँ पे टैप्स का सम चाहिए ना, कि दोनों ने मिला के इतने घंटों में पानी भरा टैंक के अंदर। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9 3/8 आवर्स, मतलब 9 8 72 एंड 75/8। तो ये टोटल टाइम लग रहा है ना, तो एक पार्ट को फिल करने में टाइम लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 75/8, है ना। तो ये एक पार्ट को फिल करने में लगेगा, कि हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट का ही निकाल रहे हैं ना। सो दिस विल बी, आई कैन से दैट द सम विल बी इक्वल्स टू, रिवर्स हो जाएगा ये, दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, so now you can solve this is x minus 10 is equals to 8 divided by 75, so this is x plus x minus 10, so this is now 2x minus 10 into 75 is equals to 8 into x minus 10, ये है 2x minus 10, this is separate, है ना, 2x minus 10 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 75 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 75 2 ज़ा, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक काम करो, इधर इसको लिख दो 2 5 कॉमन, 2 कॉमन ले लो यहाँ से,
और ये जो 2 है ना ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8, दिस इज 75x माइनस 75 5 जा 75 5 जा 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 36 37, is 375 is equals to 4x square minus 5 4 10s are 40x तो ये कितना आ जाएगा 4x square minus 40x minus 75x plus 375 is equals to 0. So this will be 4x square minus 5 7 plus 4 11 x plus 375 is equals to 0. सो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालोगे तो हमारा आ जाएगा टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, है ना। x की वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें सेपरेटली चाहिए, तो मतलब पहले हम x निकालेंगे देन वी विल कैलकुलेट x माइनस 10। तो दोनों के थ्रू जितना भी उसको टाइम लगेगा सेपरेटली वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore। तो मैसूर और बैंगलोर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। तो इसने बोला 1 किलोमीटर सॉरी 1 आवर लेस लगता है पैसेंजर ट्रेन को देन द एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे तो बेसिकली देखो जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे स्पीड को कम ज्यादा कर रहे थे हम लोग, तो उसकी वजह से टाइम में डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, दो तरह की ट्रेन डाल दी, एक एक्सप्रेस ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन है। ओके, तो हम लोग को पहले क्या करना है, देखो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 132 किलोमीटर। अब इसने क्या बोला है कि जो एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन है ना, एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर ज्यादा है देन द पैसेंजर ट्रेन। तो मतलब पैसेंजर की सपोज अगर x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी है x प्लस 11, ये इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई पैसेंजर ट्रेन की और एक्सप्रेस ट्रेन की। अब देखो इनका स्पीड ये रहा, तो जो इनको जो टाइम लगेगा, जो इसको टाइम लगेगा वो कितना होगा t1 सपोज, सो दिस इज 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11, और जो इसको टाइम लगेगा वो t2 होगा, वो हो जाएगा 132 बाय x। ठीक है, और जो दोनों में टाइम डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आवर का। तो अब ये देखना है कि t2 माइनस t1 करना है या फिर t1 माइनस t2 करना है। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में इसका ज्यादा है तो इसके फ्रैक्शन छोटा होगा, तो t2 माइनस t1 करना है। तो दिस विल बी 132 बाय x माइनस 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेस ट्रेन एंड द पैसेंजर ट्रेन। तो अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। सो दिस विल बी x प्लस 11, so this is 132 common, x plus 11 minus x is equals to 1, so x से x cancel out हो जाएगा। so this is 132 into 11 is equals to x square plus 11x। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x square plus 11x माइनस इसको देख लेते हैं 132 11 सा, so this is 2 3 1 2 3 1 2 5 4 1 14 52। अभी हमारे पास क्या आ गई, नई इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना। तो यहाँ से सॉल्व करके देखो हमें चाहिए क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ दी टू ट्रेन, मतलब हमें स्पीड चाहिए एक्सप्रेस ट्रेन की भी और पैसेंजर ट्रेन की भी। तो जो x आएगा दैट विल बी द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फिर जो x प्लस 11 आएगा दैट विल बी द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की दोनों की हमको स्पीड मिल जाएगी यहाँ से कैलकुलेशंस। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज sum of the areas of two squares is 468 मीटर स्क्वायर। देखो दो स्क्वायर्स है हमारे पास, उनके जो सम बोल रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, मतलब दो स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है एक ये स्क्वायर है। इन दोनों का सपोज ये स्क्वायर है S1, इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा। तो A1 का एरिया और जो A2 का एरिया है दैट विल बी इक्वल्स टू 468। ठीक है, और जिनके पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 24। तो अगर पेरीमीटर का डिफरेंस बोल रहा है तो हमने मान लिया, सपोज करो इसकी जो साइड है वो x है, इसकी साइड y है। अगर x है तो सारी साइड्स x होंगी, y है तो सारी साइड्स y होंगी। तो इनका जो पेरीमीटर है, इसको ऐसे बोलते हैं कि जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है P1 का और P2 का जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 होगा। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा 4x, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना होगा 4y, that will be equals to 24। तो x minus y we can say that will be 60 or sorry 6 4 6 are 24। तो यहाँ से x minus y 6 आया।
अब आती है बात एरिया की, तो एरिया क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, वाई का स्क्वायर, दैट इज 468। अब मुझे चाहिए क्या, एक्स को या फिर वाई को मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे को एक वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करना आता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट दो वेरिएबल में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोशिश करना है कि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे वी कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर प्लस y can be written as x minus 6, so y x minus 6 का whole square is equals to 468. So this is now x का square plus a minus b का whole square. So this is a का square plus b का square minus 2ab is equals to 468. So now this is x square plus x square 2x square minus 12x then plus 36 minus 468 is equals to 0. This is 468 and this is 36. Difference 2 यहाँ पे आएगा 3 4, 432 is the difference. So now equation is 2x square minus 12x minus 432 is equals to 0. यहाँ पे you can do one more step, you can take 2 common. तो जब हम 2 common ले लेंगे तो ये आ जाएगा x square minus 6x minus 2 1 2 2 6 12. ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन आएगी तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, मुझे साइड निकालनी है। तो यहाँ से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आ जाएगा तो वाई कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्स माइनस 6, है ना, तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो दिस इज द टॉपिक। तो यहाँ फिर हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेचर ऑफ द रूट्स देखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने अपना 4.3 जो एक्सरसाइज थी ये पूरा खत्म कर लिया है। ठीक है, तो ये जो मैंने बच्चे को क्वेश्चन दिया ना, जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है घर पे। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है, यू कैन कमेंट मी दैट आल्सो जो आपका आंसर आया। ठीक है, तो फिर हम लोग चलो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।